हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग बढ़िया होंगे। मैं आपके अपने परिवार ABH कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम आपकी 2.4 प्रश्नावली को शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। हमारी कोचिंग का पूरा नाम है अभिनव भारत एजुकेशन हब। ठीक है, ये आपका बहुपद वाला भी चैप्टर चल रहा है। ये आपका प्रश्नावली आखिरी वाला है 2.4। इसके बाद ही ख़त्म हो जाएगा, लेकिन ये बहुत बड़ा है। उसके पहले आपको इस सूत्र को याद करना होगा। बिना इस सूत्र के याद किए आप इस चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। सीधी सी बात है, जब तक आपको ये सूत्र नहीं आएंगे तब तक आप चैप्टर को नहीं पढ़ पाएंगे। ये आपके सारे सूत्र हैं, जब तक ये नहीं आएंगे तब तक तो नहीं आ पाएगा। जैसे a+b का होल स्क्वायर यहाँ पर लिखा है, तो क्या आ गया a² + 2ab + b²। अच्छा, ये वर्ग ही तो हुआ है ना। तो ऐसे करने की क्या ज़रूरत है, पूरा डायरेक्ट कर दें 2 बार गुणा, है ना। तो वही हुआ है, 2 बार गुणा ही हुआ है। a + b इंटू या गुणे a + b ही हुआ है। पहले a से पूरे में गुणा हुआ है, a से, फिर उसके बाद b से पूरे में गुणा हुआ है। ठीक है, उसके बाद क्या बना है a² + 2ab + b²। इसकी ज़रूरत क्यों है a + b की? देखिए, a और b कभी हमें ऐसा मिल जाता है कि हमें तोड़ना पड़ता है स्क्वायर करने के लिए, जिससे आप काफ़ी आसान हो जाता है संख्या का वर्ग निकालना। ठीक है, और इसका सूत्र इसलिए भी हुआ है कि जब कभी भी 2 संख्याएं दी रहे हैं हमें और उनका हम वर्ग ना कर पाएँ, उनका जोड़ ना पाएँ। जैसे हम देते 2 + रूट के अंदर 2, तो अब बताइए क्या रूट तो 2 से जुड़ेगा? क्या रूट 2 से जुड़ेगा? तो नहीं जुड़ेगा, है ना, नहीं जुड़ेगा। तो जब नहीं जुड़ेगा तो क्या करेंगे? अब इसका गुणा करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमको सूत्र याद है तो डायरेक्ट हम होल स्क्वायर लगा सकते हैं। a² यानी पहले का स्क्वायर 2 का स्क्वायर कर देंगे, + 2ab 2 गुणे दोनों का गुणा कर दीजिए, 2 गुणे √2, है ना, प्लस हमारा जो आखिरी का बचा है √2 उसका स्क्वायर कर दीजिए। तो क्या आ जाएगा? 4 आ जाएगा, 2 दूनी 4 और रूट का 2 आ जाएगा, प्लस रूट यहाँ पर 2 आ जाएगा, 4 2 आ जाएगा 6 हमारा, प्लस 4 रूट 2। अगर आपने इससे पहली वाली क्लासेस नहीं देखी हैं तो आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमने उसमें रूट का पूरा सवाल करवाया है। जितनी भी संख्या हो सकती हैं उतनी संख्याएँ उसमें बताई गई चैप्टर 1 में। आपके सारे सवाल, लगभग बहुत सारे सवाल इसमें करवा दिए गए हैं जो बेसिक वाले हैं, और इसमें वही करने हैं उसके थोड़े से आगे एडवांस में थोड़े से बस। ठीक है, तो एक बार हम बता दें आपको सारे सूत्र। ठीक है, a + b का होल स्क्वायर क्या होगा? a² + b प्लस, आप ऐसे भी याद कर सकते हैं a² + b² + 2ab। काफ़ी आसान होगा तो ऐसे याद कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। a² + b² - 2ab, है ना, क्या हो जाएगा? -2ab हो जाएगा, है ना। सेलेक्ट, ठीक है। और a - b का हो गया, a² - b² में क्या होगा? एक ब्रैकेट में एक को प्लस करके लिखेंगे दोनों को, उसके बाद दूसरे ब्रैकेट में क्या करते हैं कि माइनस करके लिख देंगे। बीच में कुछ नहीं है तो क्या होगा? गुणा हो जाएगा। अब जब वही प्लस का आएगा a² + b² तो क्या करेंगे? a + b का होल स्क्वायर कर देंगे, माइनस का 2ab कर देंगे। अगर विस्तार से अगर मुझे बताएं तो केवल एक क्लास केवल इतने की ही बन जाएगी। ठीक है, तभी ये ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो आप ऐसे लिख लीजिए ज़्यादा सही रहेगा। उसमें हम कराएंगे क्या? a + b का होल स्क्वायर होता है तो पूरा होल स्क्वायर कराएंगे आपको, फिर माइनस इसका होल स्क्वायर कराएंगे, फिर घटाएंगे, फिर बताएंगे कैसे आ रहा है 4ab, है ना। तो ये बताया गया इसमें, इसे हम डायरेक्ट लगा सकते हैं सवालों में, है ना। याद कर लीजिए एक बार बस। उसके बाद देखें तो क्यूब वाला है, a + b का होल क्यूब, तो a आ जाएगा क्यूब, 3a² 3ab² और b³। ठीक है, जो आपका ये 3a² भी है और 3ab², यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं 3ab × a + b। ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं कॉमन करके, केवल इतने को, जहाँ 3 आपको दिख रहा है यहाँ तक केवल। ठीक है, उसके बाद यहाँ भी वैसे ही है, बस केवल माइनस, यहाँ पर माइनस रहेगा।
नहीं प्लस ही रहेगा, ठीक है, गुणा हो चुका है ना, ठीक है। यहाँ पर भी आप कॉमन ले सकते हैं, यहाँ माइनस का कॉमन लेंगे तो 3ab, यहाँ पर माइनस का आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है, बदलेगा नहीं कुछ ज़्यादा। अब यहाँ पर देखें तो a क्यूब प्लस बी क्यूब का सूत्र है, जब तक आप याद नहीं करेंगे तब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है, आपको इसको याद करना पड़ेगा। देखिए बहुत आसान है, देखिए यहाँ पर क्यूब वाले में प्लस है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब में प्लस है और a प्लस बी है ना, उधर क्या करेंगे, बस जो आपको a प्लस बी का फॉर्मूला याद है होल स्क्वायर का वही लगा दें, सॉरी a माइनस बी का। बस क्या है यहाँ पर 2 नहीं है ना, 2 नहीं है तो 2 मत लगाइए, 2 नहीं है तो 2 मत लगाइए, बहुत आसान है। सबसे पहले तो आपको इन दोनों को याद करना ही होगा, ठीक है, याद कर लिया। उसके बाद इसको याद कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए, बस याद कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे तो a क्यूब है b क्यूब है, ये तो याद हो जाएगा। फिर आपको 3ab इंटू a प्लस बी बोल देना, जैसे इसमें 2ab बोलते हो वैसे इसमें 3ab बोल दो, बस उसको पहले याद कर लो। जहाँ 2ab बोलते हैं यहाँ पर 3ab बोल दो, बस थोड़ा सा ऐड कर लो गोड़े में a प्लस बी, इसमें भी वही बोलना है। बस क्या करना है, इसमें सभी जगह का हो जाएगा माइनस हो जाएगा, बस सभी जगह क्या हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर अगर ये सूत्र इसमें आएगा तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद a क्यूब प्लस बी क्यूब, a क्यूब प्लस बी क्यूब आया, तो जब प्लस का दिखे तो प्लस लगाओ, जो a प्लस बी a माइनस बी का होल स्क्वायर उसको लगा दो, बस 2 नहीं रहेगा, बस है ना। जब आपको याद हो जाएगा तो ये भी याद हो गया। उसके बाद a क्यूब माइनस बी क्यूब है, अगर माइनस लगा है तो माइनस लगा दीजिए पहले ब्रैकेट में, और a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला सूत्र लगा दीजिए, बस केवल 2 नहीं रहेगा, है ना। उसके बाद a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर, ये 4ab हो जाएगा। देखिए 1 अंक 2 अंक 3 अंक 4 अंक हो गए, 4 हो गया। फिर उसके बाद a b है कॉमन कर लेंगे, a b याद करने के लिए केवल बता रहे हैं, ठीक है, ऐसा होगा नहीं। उसके बाद स्क्वायर में है तो इसमें कुछ नहीं करना, जैसे उसमें कर देते वैसे इसमें करो, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। उसके बाद उसमें केवल 2ab तक था क्योंकि 2 संख्या आई थी, इसमें क्या होगा 2ab के साथ साथ देखिए पहले ab कीजिए, उसके बाद bc कीजिए, उसके बाद ca कीजिए, है ना, ab bc ca, ab bc ca, ठीक है। ये भी आसान है आपका, आपको केवल ये वाला अच्छे से याद करना होगा बस। इसमें भी आसानी है, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस c क्यूब दिखा तो इन सबको एक साथ में लिख दीजिए, यहाँ पर प्लस में केवल क्यूब हटा दीजिए, है ना। उसके बाद माइनस का 3abc है, इसके लिए क्या करना है आपको, जो आपने पहले ये लगाया है होल स्क्वायर वाला ये याद हो जाएगा तो ये भी याद हो जाएगा, जिसमें आपको 2 हटा देना है सभी जगह, बस 2ab है केवल ab रखिए, 2bc है 2bc मत रखिए, उधर से 2 मत रखिए, bc रख दीजिए, 2ac है केवल ac रख दीजिए, 2 मत रखिए, बस केवल माइनस माइनस लगा दीजिए, है ना। उसके बाद हम देखेंगे तो a प्लस बी प्लस सी बराबर जब 0 होता है तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब का मान कितना होता है 3bc। तो ये तो आसान है, इफ़ इसका मतलब यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 तब देन का मतलब तब a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब बराबर क्या होगा तो 3abc होगा, 3abc होगा, ठीक है। इसे हम विस्तार के लिख कर भी बता सकते थे लेकिन उसमें टाइम बहुत बर्बाद होगा, जैसे जैसे इसका यूज आएगा हम पढ़ाते चलेंगे आपको, ठीक है। एक और सूत्र बचा है ये वाला, x प्लस a गुणा x प्लस बी, ये हमने आपको गुणनखंड में पढ़ाया होगा, याद कीजिए, ये वाला सूत्र हमने आपको पढ़ाया है। इस तरह से आपको दिया रहेगा, थोड़ा सा यहाँ पर जो a प्लस बी उसको जोड़ के दिया रहेगा, ऐसे जब हम तोड़ेंगे उसके बाद ऐसे बन जाता है, और जब ऐसे होता है तो गुणा करने पर ऐसे बन जाता है, ठीक है। इसमें कुछ नहीं करना है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ऐसे हो जाएगा, उसके बाद इसका गुणनखंड करेंगे तो ये दोबारा ऐसे आ जाएगा, ठीक है। चलो, उपयुक्त सर्व समीकरणों को प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनफल ज्ञात कीजिए। और हाँ, जो ये आपके सारे सूत्र हैं ना, जो आपके सारे सूत्र हैं सर्व समीकरण होते हैं, क्या होते हैं सर्व समीकरण, लिखते हैं यहाँ पर सर्व समीकरण, सर्व समीकरण, ठीक है। आपके क्या होते हैं सर्व समीकरण, सर्व समीकरण बोलते हैं, बीजगणित इसको बोलते हैं जो हम पढ़ रहे हैं।
ये आपका NCERT का एक्सरसाइज ही, वो तो चलेगा ठीक है। यहाँ पर देखिए तो x + 4 है और x + 10, बस ऐसे ही क्वेश्चन आपको मिल गया। 13 वाला देखिए, पहले x दिया है ना, पहले क्या दिया है, पहले x दिया है तो x हो जाएगा, प्लस का कितना दिया है 4, ठीक। फिर यहाँ पर x दिया है, प्लस का दिया है 10, ऐसे दिया तो क्या बनेगा इसमें देखिए x² सेम वैसे ही लिखा है ना, a का मान चेंज हो गया, b का मान, देखिए अगर a और b का मान वही रहेगा, a और b का मान वही रहेगा तो होल स्क्वायर बन जाएगा। जैसे हम लिखते हैं यहाँ पर 4, यहाँ पर भी 4 लिखते हैं, सोचिए जिसका गुणा 2 बार होता है वो क्या हो जाता है, होल स्क्वायर बन जाता है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है तो ऐसे सूत्र नहीं लगेगा, है ना। 10 लिख दीजिए। अब यही वाला सूत्र इसमें लग जाएगा, क्यों लगेगा, देखिए पहला वाला जो ब्रैकेट है और दूसरा वाला जो ब्रैकेट है उसकी एक संख्या सेम इसमें, और जो आपका सवाल है इसमें भी देखिए पहले और दूसरे ब्रैकेट में आपकी एक संख्या सेम है, और उसमें देखिए a और b है, ये a हो गया और ये b हो गया, है ना, क्या हो गया a और b हो गया। तो इसको हम सवाल लगा दें, बस इसके ही बराबर सूत्र लगाना है, बस क्या करना है, x² यानी पहला क्या है, दोनों पहला x ही है तो x का क्या करेंगे होल स्क्वायर प्लस a प्लस b, पहला वाला a का मान 4 प्लस दूसरा वाला b का मान कितना है 10, गुणे में हम x करेंगे कितना x, तो x का मान क्या है, तो x का मान तो x ही है प्लस a गुणे b, हमारा 4 है, गुणे में 10 आ जाएगा, ठीक है। देखिए x का होल स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा, तो x² आ जाएगा प्लस 4 और 10 कितना आ जाएगा 14 आ जाएगा, गुणा x करेंगे तो 14x आ जाएगा, है ना। 4 तो हमें क्या आ जाएगा तो 40 आ जाएगा। बस ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, आपका आंसर हो गया, बस इतना ही करना है, इसमें कुछ नहीं करना है। पहले का स्क्वायर यानी x जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए, फिर जो आपकी दोनों संख्या है उनको जोड़ देना है, a का मान 4 b का मान 10, है ना, जोड़ देंगे कितना आ जाएगा 14, और गुणे में देखिए यहाँ पर x किया है तो गुणे में x हो जाएगा। फिर दोनों संख्या को गुणा करना है, a b है यानी a गुणे b, तो 4 और 10 का गुणा कर देंगे आ जाएगा 40, ठीक है, कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, फिर से वही सवाल है, x + 8 है, इस बार x - 10 है, इस बार माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं, 1 प्लस 1 माइनस है ना, 1 प्लस है 1 माइनस, चलिए ठीक है, x + 8 दूसरे ब्रैकेट में x - 10, तो होगा क्या, होगा क्या, बस यही सूत्र आपको दिख रहा है ना, इस पे लगा देना है। बस क्या करना है, हमें पहले का स्क्वायर करना है, तो पहला हमारा x है तो x का क्या करेंगे होल स्क्वायर कर देंगे हम, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करना है, प्लस लगाइए, प्लस लगा देना, ठीक है। उसके बाद a + b करना है, हमारा a का मान इस बार 8 है, b का मान -10 है, तो ठीक है 8 हो गया। अब यहाँ पर प्लस तो है लेकिन यहाँ पर माइनस का है तो -10 रखेंगे, जिस चिन्ह का उसी चिन्ह का रखेंगे, ठीक है। उसके बाद गुणे में हमारा x है तो इसमें भी हमारा पहला अक्षर x ही है तो गुणे में x कर देंगे हम, ठीक है। उसके बाद प्लस करने के बाद इन दोनों का गुणा हो गया तो +8 गुणे -10, 8 गुणे -10, ठीक है। अगर हम x का करें स्क्वायर तो आएगा x², 8 में से 10 जाएगा तो कितना आएगा, प्लस का आएगा या माइनस का आएगा, प्लस का आएगा माइनस का आएगा, तो माइनस का आएगा, है ना, माइनस का 2 आएगा, x से गुणा हो जाएगा तो 2x हो जाएगा। यहाँ पर देखें तो ये भी माइनस का आएगा, 8 धाम में 80 आ जाएगा, 8 धाम में कितना आ जाएगा तो 80 आ जाएगा, है ना। ये आपका दूसरा सवाल भी हो गया। अब आपका तीसरा सवाल क्या है, तीसरा सवाल है ना, तीसरा सवाल क्या है, 3x + 4 और 3x - 5, ये भी वैसे ही होगा बता रहे हैं। पहले हम सवाल लिखते हैं, 3x + 4 और दूसरे ब्रैकेट में 3x - 5। कोई दिक्कत नहीं, जरूरी नहीं केवल x हो, x के साथ कुछ और भी होगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं। देखिए हमें पहला अक्षर देखना है, क्या पहला अक्षर, तो हमारा पहला अक्षर क्या है,
तो पहला अक्षर हमारा 3x है दोनों में, तो ये क्या होगा, x का मान 3x होगा। कितना होगा, x का मान 3x होगा। हमें यहाँ पर पहला जो रहेगा दोनों ब्रैकेट में इसका स्क्वायर करना है, बस इतना याद रखिए। उसके बाद जोड़ने पर संख्याओं को, जो दूसरी संख्याएं हैं, गुणा भी x का मान जो पहला मान होगा उससे करना है। तो इसमें 3x है तो 3x होगा, ठीक है। पहले 3x लिख देंगे और क्या करेंगे, होल स्क्वायर करेंगे प्लस a प्लस बी। यहाँ पर 4a का मान है और 5b का मान है, तो हम रखेंगे 4 और माइनस है तो -5 और गुणे में क्या लिखेंगे, हमारा x, गुणे में हमारा x हो जाएगा। उसके बाद हम देखें तो क्या होता है, a b होता है प्लस लगा के 4 गुणे हमारा माइनस कितना है 5, -5। देखिए तो हम 3x का होल स्क्वायर है ना, तो 3 का वर्ग कितना आएगा, तो 9 आ जाएगा और x का कितना आएगा, तो स्क्वायर आ जाएगा, है ना। अब यहाँ पर देखिए माइनस का आएगा या प्लस का आएगा, ये तो समझ में आएगा ना। 9x स्क्वायर 9x स्क्वायर, 3 का वर्ग 9, x का x स्क्वायर। तो यहाँ पर देखिए तो माइनस का 4 में से 5 गया, माइनस का 1 से गुणा करेंगे x में तो माइनस का x आ जाएगा, है ना। माइनस का 1, 4 पंचे 20 हो जाएगा, माइनस का 20। आपका ये भी आंसर हो गया। तो इसका गुणनखंड दोबारा थोड़ी करना है, दोबारा ही आ जाएगा, बस इतना ही रहने देना है इसे, ठीक है। उसके बाद आपका अगला सवाल क्या है, अगला सवाल आपका क्या है, देखिए तो तीसरा हमारा हो गया वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है और दूसरे में वाई स्क्वायर माइनस 3/2, वाई स्क्वायर 3 प्लस, ये देखिए दूसरा सूत्र लगेगा इसमें, इसी में कर दे रहे, ठीक है। वाई स्क्वायर प्लस 3/2 है ना। उसके बाद वाई स्क्वायर माइनस 3/, इतना लिखा है ना, इतना लिखा है। तो यहाँ पर देखिए पहली वाली संख्या यहाँ की और पहली वाली संख्या यहाँ की सेम है, हाँ सेम। तो आप कहेंगे दूसरी वाली भी तो सेम है, देखिए दूसरी वाली भी सेम है ना। तो उसमें अलग क्या है, ये होल स्क्वायर बनेगा नहीं। यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ पर प्लस है और यहाँ पर क्या है, माइनस है। तो देखिए इसका एक सूत्र हम आपको दिखा रहे हैं, क्या लिखा है यहाँ पर, देखिए a प्लस बी और a माइनस बी लिखा। दोनों जगह संख्याएं सेम हैं, लेकिन एक में प्लस है और एक में माइनस है, केवल इतना ही फ़र्क है आपको। तो जब आपका एक में प्लस एक में माइनस होगा तो क्या हो जाता है, इधर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर हो जाता है, बस पहले का स्क्वायर माइनस दूसरे का स्क्वायर। जब ऐसे दिखेगा तभी हम सूत्र लगाएंगे, जो सूत्र जहाँ लगेगा वहीं लगाना है, कहीं नहीं लगाना उसे, ठीक है, वहीं लगाना है। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, इसके बराबर क्या कर देंगे, पहले का स्क्वायर, तो पहला हमारा वाई स्क्वायर पहले से ही है, लेकिन सूत्र में स्क्वायर है तो स्क्वायर करना होगा, ठीक है। स्क्वायर है क्योंकि उससे कोई मतलब नहीं है, हमें जो सूत्र में बोला जा रहा है उसको तो करना ही पड़ेगा। और माइनस बी का मान जो है, मतलब दूसरा जो मान है उसका स्क्वायर कर देंगे तो कितना आएगा, वाई स्क्वायर है, घात 2 है, 2 दूनी 4, घात का घात के साथ गुणा हो जाता है ना, फिर 3 त्रिक 9, 2 दूनी 4, ये आपका इतना आंसर हो जाएगा, आपका इतना आंसर हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह देखिए तो ये भी है आपका, है ना, आपका ये भी वैसे ही सवाल है। 3 माइनस 2x 3 प्लस 2x, 3 माइनस 2x, उसके बाद 3 प्लस का 2x। देखिए यहाँ पर पहले प्लस था और दूसरी बार माइनस था, यहाँ पर माइनस पहले है, दूसरी बार प्लस है। अच्छा ये बताइए आप 2 का 3 से गुणा करें तो कितना आएगा, 6 आएगा। अब 3 का 2 से गुणा करेंगे तो क्या अलग आएगा, क्या वही तो आएगा ना। तो जो है माइनस वाले से प्लस में गुणा करें पूरे ब्रैकेट में, या प्लस वाले से माइनस वाले में करें, आंसर तो उतना ही आना होगा ना। क्या आना होगा, इसमें देखिए दोनों संख्या वैसी ही हैं, दोनों ब्रैकेट की, केवल माइनस और प्लस है, तो क्या करेंगे फिर से a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्या होता है सूत्र इसका होता है ना a माइनस बी, और लिखें हम a प्लस बी, क्या आएगा इसके बराबर, तो आएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इतना आ जाएगा ना। तो बस यही हमें कर देना है, बस क्या करना है यही कर देना। तो पहला हमारा 3 है तो हम 3 लिख देंगे, उसका स्क्वायर करेंगे,
ठीक है। माइनस दूसरी संख्या जो भी है उसको हम लिख देंगे, उसका होल स्क्वायर करेंगे। अब देखेंगे तो 3 का वर्ग आएगा 9 आएगा, है ना। माइनस 2 का आएगा 4 और x कितना आ जाएगा, तो x का x स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, x का कितना आ जाएगा भाई, तो x स्क्वायर आ जाएगा। आपने समझ लिया कि कुछ नहीं करना, बहुत आसान है। संख्या वैसे ही दिख रही है, प्लस एक माइनस दिख रही है, तो पहले का वर्ग माइनस दूसरे का वर्ग कर दीजिए बस। ठीक है, और इसमें तो केवल आपको सूत्र लिख के वैसे ही कर देना है बस। ठीक है, जैसे सूत्र लिख दीजिए वैसे ही कर दीजिए बस। उसके बाद देखिए हमें जो देना था यहाँ पर सवाल में, जो x के रूप में y के रूप में दिया है वही हमें संख्या के रूप में दे दिया। अब देखिए हमें इन दोनों में 2 ब्रैकेट बनाने हैं। कितने, 2 ब्रैकेट बनाने हैं। एक इसमें बनाना है, एक इसमें बनाना है, और कोई ना कोई सूत्र उसमें लग जाना चाहिए। क्या, कोई ना कोई सूत्र लग जाना चाहिए। आई मीन मतलब जैसे स्क्वायर का लग जाए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का लग जाए, या आप बोल दें एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, जो भी पढ़ाए थे वो लग जाए, है ना। तो जो भी लग जाए तो कितना लिखा है हम यहाँ पर देखें हैं, तो पहले ऊपर वाला कर लें। यहाँ पर 103 है, 107 103 है, 107 है। इन दोनों का अंतर आ रहा है 4, यहाँ पर 2 करते हैं 105, 100 प्लस 5 और नहीं, यहाँ पर 103 प्लस 2 हो जाएगा, फिर नहीं ऐसा नहीं आएगा। अब देखिए अलग तरीके से थोड़ा करना होगा। इसको पहले हम समीकरण के रूप में लिखते हैं, मतलब ब्रैकेट के रूप में। तो हम देखेंगे 103 को हम लिख सकते हैं 100 प्लस 3। 100 प्लस 3 ही क्यों लिखा गया भाई, आपको आसान करना है, थोड़ा कठिन नहीं करना है। अच्छा बताइए 100 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, बहुत आसान है, 2 जीरो और बढ़ा देंगे। अब 100 को किसी संख्या में गुणा करना है तो क्या आसान ही होगा ना। अब 3 छोटी संख्या, 3 का भी आसान ही होगा, है ना। उसके बाद इधर देखिए कितना है, तो इधर 103 है, तो 100 प्लस 3, 100 प्लस 3, ये भी आसान बन गया। अब 100 से गुणा करना आसान है, बहुत आसान है। 7 से भी किसी में गुणा करना आसान ही, कठिन नहीं है। अब यहाँ पर हम देखेंगे तो कौन सा सूत्र इसमें लगेगा, कौन सा लगेगा, कौन सा लगेगा, तो इसमें सभी तो यही सूत्र लगेंगे। देखिए हम यहाँ पर एक बार सूत्र लिख दे रहे हैं, कहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर लिखते हैं x प्लस का a और x प्लस का b बराबर क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b पूरे का x, और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा a गुणे b या a b। ठीक है, यहाँ पर हम देखें तो पहले ब्रैकेट का दूसरे ब्रैकेट की पहली संख्या सेम है, जैसे यहाँ भी वही हुआ है ना। पहली संख्या और दूसरी संख्या क्या है, दूसरे ब्रैकेट की पहली संख्या क्या है, सेम है। और यहाँ पर दूसरी संख्या पहले ब्रैकेट की और दूसरे ब्रैकेट की पहली दूसरी दोनों ब्रैकेट की दूसरी जो संख्याएँ हैं वो अलग अलग है ना। तो यही सूत्र हम लगा देंगे बस। क्या करेंगे, ये सूत्र लगा देंगे बस। आपको जब भी सवाल करना है तो ये सूत्र आप लिख लेंगे, या तो पूरे सवाल के पहले लिख दीजिए, लेकिन वो सही नहीं रहेगा। आप सवाल में ही लिख दीजिए जो हमने ये लिखा है यहाँ पर, जो हमने यहाँ पर लिखा है, जो हमने यहाँ पर इसको लिखा है। अब इसको क्या कर देंगे, आप इसको जो ये सवाल है ना यहाँ पर लिखिएगा। ठीक है, क्या करिएगा, यहाँ पर लिखिएगा। उसके बाद आप सवाल लगाएंगे, जैसे यहाँ पर सवाल दिया है, जैसे सूत्र भी दिया है, वैसे आप केवल लगा दीजिए बस। क्या करना है, आपको लगा देना है। पहले का स्क्वायर इसमें हुआ, यानी x का स्क्वायर हुआ, तो यहाँ पर पहला जो है उसका स्क्वायर कर दीजिए। यहाँ पर आप कहेंगे पहला तो 100 है, तो 100 का स्क्वायर कर देंगे। फिर प्लस दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए, 3 प्लस 7 हो जाएगा, और गुणे पहली वाली जो संख्या है उससे गुणा, यानी x है तो यहाँ पर तो 100 है, गुणे हो जाएगा 100, प्लस दोनों संख्याओं को गुणा कर दीजिए, 3 और 7 का, है ना, 3 गुणे 7। 100 का स्क्वायर कितना आएगा, तो 100 का स्क्वायर करना है तो कुछ नहीं करना, कितने जीरो है पहले वो गिन लीजिए, और जितनी घात उतने से गुणा। 2 जीरो 2 दूनी 4, तो 4 आया तो 4 जीरो है। ठीक है, देखिए 2 जीरो हैं, 2 जीरो है ना, एक के बाद जब 2 जीरो होंगे या 3 जीरो होंगे, 4 जीरो होंगे एक के बाद, ठीक है, तो उन जीरो को पहले गिन लीजिए।
उसके बाद गुणा कर दीजिए, इतनी घात है बस, जितना आएगा उतना ही हम 0 लगा देंगे। 3 और 7 कितना आएगा, 10 आएगा। 10 का 100 से गुणा कितना आएगा, 10 का 100 से गुणा 0 और बढ़ जाएगा, है ना। 10 ये हो गया, और जब 100 से गुणा होगा तो 2 0 और बढ़ जाएगा। फिर 7 तरीके 21 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 21 हो जाएगा, है ना। 21 हो जाएगा तो क्या करना है, कुछ नहीं करना। 1 0 0 कितना आएगा, 1 आएगा। 2 0 0 2 आ जाएगा, है ना। यहाँ पर हम देखेंगे ये 0 0 आ जाएगा, ये 1 ये 0 1 आ जाएगा, और ये 1। तो 11 0 21 आ गया, आपका आंसर आएगा। ठीक है, 11 0 21 ये आपका आंसर आ जाएगा। देखिए 1 0 0 1 आ गया, 2 0 0 2 आ गया। अब तीसरी संख्या देखेंगे, इसमें तीसरी नहीं है, इसमें तीसरी है, तीसरी 0, चौथी इसकी चौथी 0, 1 0 1 आ जाएगा, है ना। इसमें पाँचवीं नहीं है, इसमें पाँचवीं, तो पाँचवीं रख दीजिए। 11 0 21 हमारा आया है। कितना आया है, 11 0 21। तो हम लिख देंगे 11 0 21। ठीक है, 11 0 क्या लिखेंगे, 21 लिखेंगे। ये सारा सॉल्यूशन दीजिए। उसके बाद ये सूत्र हमें सब में लगाने हैं। ठीक है, अब इस वाले में भी यही लगाना है। जैसे बने वैसे लगाइए ना आप, जैसे बने वैसे लगाइए। आपको जैसे बने वैसे ही आपको लगाना। पेन करते हैं। अब यहाँ पर 95 गुणे 96 है, तो इसे हम क्या करेंगे, 90 + 5 करेंगे। क्या 90 + 5 करेंगे, 90 + 5 करेंगे? नहीं, इसे हम 90 + 5 नहीं करेंगे, इसे हम करेंगे 100 - 5। अब बताइए 100 में से 5 जाएगा, कितना आएगा, 95 आएगा। अब 96 का है, यहाँ पर गुणा लगा दीजिए। 96 का करेंगे कितना आएगा, 100 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा, 100 में से 4 जाएगा 96 आएगा। आपको कैसे यही सूत्र बना देना है बस, और 100 को तो ज़रूर ही लाना है। कोशिश कीजिए कि आपका 100 आ जाए। ठीक है, 100 आ जाएगा तो सब आ जाएगा। फिर अब कुछ नहीं करना है, पहला जो आपका है पहले का स्क्वायर है ना, क्या करना है, पहले का स्क्वायर कर देना है। क्या करना है, पहले का स्क्वायर कर देना है। वहाँ पर a + b × x है, प्लस a भी है। ठीक है, यहाँ a भी है। उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं कर देना है आपको। पहले का क्या करते हैं, पहले का क्या करते हैं, पहले का क्या करते हैं, तो पहले का स्क्वायर करते हैं। तो 100 का क्या करेंगे, स्क्वायर हो जाएगा, है ना। 100 का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा ठीक है, पहले का स्क्वायर हो गया। फिर प्लस लगाइए, दोनों संख्याओं को जोड़ दीजिए। यहाँ पर -5 है तो -5, यहाँ पर -4 है तो -4, है ना। और गुणे में x का जो हमारा मान होता है 100 है तो 100 रख दीजिए। इसके बाद प्लस a गुणे b, a का मान -5, फिर गुणे माइनस का कितना है 4, है ना। तो 100 का स्क्वायर कितना होगा, तो हम कहेंगे 2 0 है तो 2 दूनी 4 0 हो जाएंगे, है ना। फिर यहाँ पर देखिए माइनस का है प्लस का, तो माइनस प्लस हो जाएंगे। 5 4 9, माइनस के 9। जब 100 से गुणा होगा तो ठीक है 0 लगा देंगे, बस काम खत्म। और यहाँ पर देखिए तो माइनस कट के 5 चौके 20, 5 चौके आ जाएगा 20, है ना। अब 20 को हम इससे जोड़ देंगे और घटा देंगे 900 को, तो 1 0 0, तो ये 2 और ये 0, घटाएंगे 900 को। हम देखेंगे तो 0 में से 0 जाएगा, 0 बचेगा। 2 में 0 गया 0, यहाँ पर 0 तो हाथ से लेंगे, 10 में से 9 गया 1, यहाँ पर बचेगा 9, तो 91 20 आएगा हमारा आंसर। कितना आएगा, 91 20, 91 20 क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है, 91 20 आंसर आ गया।
हमारा 91-20 आंसर आ गया इसमें। उसके बाद अब अगले सवाल में भी ऐसे करना है। यहाँ पर 4 104 है, यहाँ पर 106 है, तो इसे कैसे लिखेंगे? तो इसे लिख दीजिए 100 + 4। क्या लिखेंगे? 100 + 4, ठीक है। उसके बाद 106 को क्या लिखेंगे? 100 + 6। आपको आसान जो लगे वही कीजिए, ठीक है। आप अपनी मर्ज़ी से तोड़ लीजिए, जो आपको ज़्यादा आसान लगे वो कीजिए, कोई दिक्कत थोड़ी है कि आप हमारी तरह करें। लेकिन अगर हम आसान कर रहे हैं तो हमारी बात ही मानिए, है ना। जब हम आसान बता रहे हैं तो आसान ही कीजिए। तो यहाँ पर देखेंगे पहला जो है x है इसमें, तो पहले यहाँ पर 100 और 100 है, तो उसमें पहले का स्क्वायर करते हैं। तो 100 का क्या करेंगे? स्क्वायर कर देंगे, फिर प्लस a + b। पहला हमारा 4 है, दूसरा 6 है, 4 + 6 कर देंगे, है ना। 4 + 6 गुणे में x है, तो x का मान इसमें कितना है? तो 100 है। उसके बाद प्लस a गुणे b है, तो a का मान हमारा 4 और b का मान हमारा आ जाएगा 6। a का मान 4, b का मान आ जाएगा 6, है ना। तो 100 का स्क्वायर कितना आएगा? तो भैया कुछ नहीं करना है, 1 2 0, 2 दूनी 4 हो गए, तो 1 के बाद 4 0, है ना, ठीक है। तो 4 और 6 हो जाएगा 10। जब 0 0 से गुणा होगा तो 0 0 और लगा देंगे, 4 6 हो जाएगा 24, है ना। इधर का 2 अंक आ जाएगा हमारा 24। इधर का 1 अंक, इधर का 1 अंक, उसके बाद 1 0 1, फिर 1 का 1, 1124, है ना। कितना आ जाएगा? तो 1124 आ जाएगा, 1124 आ जाएगा। आपके इतने इसमें 3 ही सवाल थे, आगे करेंगे तो और भी मिलेंगे, ठीक है। आगे बढ़ें तो आगे क्या है भाई? तो उपरोक्त सर्वसमीकाएँ प्रयोग करके निम्नलिखित गुणनखंड कीजिए। इसका गुणनखंड करना है तो बहुत आसान है। देखिए, जब भी आपको 2 स्क्वायर दिखे, क्या 2 स्क्वायर, एक यहाँ पर दिख रहा है स्क्वायर और एक यहाँ पर दिख रहा है स्क्वायर, है ना। एक यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है, एक यहाँ पर स्क्वायर दिख रहा है। अभी इसमें देखिए कुछ और लिखेगा, जो इसका और इसका होगा स्क्वायर से पहले का, वही यहाँ पर आपको गुणे में दिख जाएगा बस। तो आपको ऐसे ही तोड़ लेना। आपको जो पहला सूत्र हमने पढ़ाया था a + b का होल स्क्वायर, क्या पढ़ाया था? a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर तो होगा a² + 2ab + b², है ना। तो अगर ऐसे रहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे और ऐसे रहेगा तो हम ऐसे लिखेंगे। तो जब हमें ये दिया रहेगा तो हमें ऐसे इसको हल करने को बोला जाएगा। जब हमें ये सवाल में दिया रहेगा तो बोलेगा गुणनखंड कीजिए। तो ये हमको दिया है, गुणनखंड निकालने के लिए बोला है। तो देखिए, कुछ नहीं करना है आपको, जो स्क्वायर बना है बस ऐसे रूप में कर देना है आपको। अगर ऐसे रूप में आ जाएगा, ऐसे स्क्वायर के रूप में, होल स्क्वायर के रूप में, तो आप डायरेक्ट लिख दीजिए कि a + b का होल स्क्वायर है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें तो 9 किसका वर्ग है? 3 का है। x² किसका है? x का। लिख दे 3x का होल स्क्वायर। अब प्लस लगा के बीच वाली संख्या थोड़ी देर के लिए अभी छोड़ दीजिए, ठीक है। यहाँ तक क्या करना है आपको? संख्या को थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। फिर देखिए आखिरी वाला क्या, y का स्क्वायर दिख रहा है, ये लिख देंगे y का होल स्क्वायर। आपको कुछ नहीं करना, आपको 2a भी होता है, 2 कीजिए और गुणे जो a का मान अब आ गया है 3x, गुणे जो आपका b का मान अब आ गया है y आ गया, ठीक है। आपको स्क्वायर जो हुआ है उसको गुणे में नहीं लेना है, जो स्क्वायर से पहले था उसको गुणे में लेना है ना। अब देखिए यहाँ पर 3x का होल स्क्वायर प्लस 2 गुणे 3x है, इसको गुणा नहीं करना है, ऐसे लिखा रहने देना, ठीक है। और प्लस y का होल स्क्वायर। तो जब इतना दिखा है तो हम क्या लिखेंगे? यहाँ पर देखिए a² है, b² है, तो a और प्लस b का होल स्क्वायर कर दिया गया। तो यहाँ पर 3x है और यहाँ पर y है, क्या लिखेंगे हम? 3x + y का होल स्क्वायर। और प्लस और माइनस में कन्फ्यूजन होगी तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर प्लस होता है, माइनस वाले में 2ab क्या हो जाता है? केवल आपका माइनस हो जाता है बस।
तो सवाल में माइनस दिखेगा तो आप माइनस लगा देंगे बस, ठीक है। अब यहाँ भी वही करना है, ठीक है। तो यहाँ पर हल करें तो कितना है, 4y² कितना है, 2y का है, 2y का स्क्वायर है, माइनस इसको ऐसे रहने दीजिए, प्लस 1 इसका स्क्वायर तो 1 का ही स्क्वायर है ना। अब यहाँ पर क्या बनाएंगे, 2ab, 2 गुणे a का मान हमारा 2y है और गुणे b का मान y है। यहाँ पर देखिए वही आएगा, 2 यहाँ 6xy आया है ना, तो वही आना चाहिए भी। अगर नहीं आ रहा है तो गुणनफल नहीं बनेगा, है ना। तो यहाँ पर देखिए 2y का होल स्क्वायर करेंगे तो 4y² आएगा, है ना ऊपर। इसके बाद 2 दूनी 4y आ रहा है ना, तो यानी हमारा आंसर सही है। यहाँ पर y नहीं होगा, यहाँ पर होगा 1, कितना होगा, तो यहाँ पर होगा 1। इसके बाद प्लस 1 का होल स्क्वायर, तो हम क्या लिख सकते हैं कि हमारा 2y और ये माइनस जब दिखे तो क्या करेंगे, देखिए कहीं माइनस दिख रहा है, यहाँ पर माइनस दिख रहा है। जब माइनस दिखेगा तो हम प्लस नहीं लिखेंगे, माइनस लिखेंगे, होल स्क्वायर, ठीक है। क्या करेंगे, होल स्क्वायर, आपका ये होल स्क्वायर बन जाएगा। और यहाँ से कॉमन लेकर कर सकते हैं, हाँ यहाँ से कॉमन लेकर नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। अभी एक सवाल बचा है तो इसको भी हम बता दे रहे हैं, है ना। x² माइनस y² बटा 100, ये ऐसा नहीं होगा, ये दूसरा, ये क्या ऐसा लिखा है, तो ये हमारा कुछ ऐसा लिखा है कि x² माइनस y² पूरे के बटे कितना लिखा है, 100 लिखा है। अब इसे में तोड़ना है। अब आप तो कहेंगे यहाँ पर 2 ही संख्या दिख रही हैं, तो क्या भाई यहाँ पर एक ही सूत्र होता है, और भी तो सूत्र होते हैं, तो और सूत्र में क्या है, ऐसे लिख के आपको बता दे रहे हैं। एक सूत्र भी हमने पढ़ाया था ना, हमने आपको पढ़ाया था a + b इंटू, क्या पढ़ाया था, a + b इंटू a - b बराबर आ जाएगा क्या, a² माइनस b² है ना, यही आता है। तो अगर इसका गुणनखंड करने के लिए बोला जाए तो हम इसे लिखेंगे, उसी तरह हम इसको सवाल को करेंगे। देखिए किसका मान दिए, इधर वाले का दिया कि उधर वाले, तो आपने उधर वाले का मान दिया है ना। तो कुछ नहीं करना है, आपको इसके बराबर क्या कर देना है, देखिए यहाँ पर a था, a² हो गया, यानी a² का अगर हम वर्गमूल निकालेंगे तो a आ जाएगा, है ना। तो x² है तो x का वर्गमूल कितना आएगा, x आएगा, मतलब ये x का होल स्क्वायर था, इसको हम ऐसे पहले रूप में लिख दें, x का होल स्क्वायर ये है, माइनस ये y का होल स्क्वायर है, और ये 100 किसका, 10 का होल स्क्वायर है ना। सब में स्क्वायर दिख रहा है, तो हम क्या करेंगे, पहला जो है उसको लिख देंगे और प्लस लगा के दूसरा जो है उसको लिख देंगे, y बटा 10 है ना। फिर उसके बाद इसी को एक बार माइनस में लिख देंगे, y माइनस x माइनस है, x माइनस x माइनस, इसी को दोबारा लिख देंगे, बस ये आपका हो गया, आपका ये हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको करना है स्क्वायर, क्या करना है, स्क्वायर। ये बहुत बड़ा है, 2.4 बहुत बड़ा है भाई, 3 वीडियो में कम से कम शायद कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर स्क्वायर है, लेकिन हमें लग नहीं रहा है कितने पेज में हो पाएगा। हाँ, सेलेक्ट करके इसको बड़ा करके देखिए हमें स्क्वायर करना है, क्या करना है, स्क्वायर करना है ना। तो स्क्वायर इसका करना, यहाँ पर हम देखिए 3 संख्या, 1 यहाँ पर 2, यहाँ पर 3 संख्याएं दिख रही हैं। तो यहाँ पर हम कहेंगे a + b + c का होल स्क्वायर लगेगा, क्या लगेगा, यहाँ पर a + b + c का होल स्क्वायर लगेगा, ठीक है। a + b + c का होल स्क्वायर क्या आएगा, तो आ जाएगा a² और प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। क्या लिखा है, 2ca।
2CA। तो इसी सूत्र पे हमें लगा देना है बस। तो ये वाला सवाल है, आ जाएगा उतने में, नहीं आ पाएगा। अगर हम यहाँ से लगाना शुरू करें तो बिल्कुल नहीं आएगा, यहाँ से हम लगाना शुरू करके 7 आ जाए। तो पहले का स्क्वायर, तो पहले हमारा x है तो x का क्या करेंगे, पहले तो होल स्क्वायर करेंगे, प्लस b स्क्वायर, b का मान देखिए 2i है तो इसका हम होल स्क्वायर करेंगे। फिर प्लस c का मान देखिए कितना है, 4z है, 4z का क्या करेंगे, होल स्क्वायर हम कर देंगे, है ना। फिर प्लस 2ab, प्लस 2 गुणे a का मान x गुणे b का मान कितना है, 2y है। a b और ये c, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c, है ना, 2y हो जाएगा। प्लस 2bc, तो 2 गुणे b का मान 2y और 4z का 2i 4z, प्लस 2ca, 2 गुणे c का मान 4z गुणे a का मान कितना है, x। ठीक है, इतना आ गया। अब x का होल स्क्वायर कितना आएगा, तो x का होल स्क्वायर आपका आएगा x स्क्वायर, है ना। x का होल स्क्वायर क्या आएगा आपका, x स्क्वायर आएगा, प्लस 2 का वर्ग आएगा 4 और y का y स्क्वायर आ जाएगा, प्लस 4 का आ जाएगा 16, z का आ जाएगा z स्क्वायर। ठीक है, इसके बाद देखिए 2 दूनी कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। x और y का गुणा करेंगे हम, x y ही आएगा, है ना, प्लस 2 दूनी कितना आ जाएगा, तो 4 आ जाएगा। और नहीं, ये भी और भी है, 2 दूनी 4, 4 चौके 16, yz है ना, हाँ तो yz आ जाएगा, प्लस 2 चौके 8 है और z और x है तो z और x आ जाएंगे। ठीक है, z और x आ जाएंगे हमारे। तो दोबारा हमें ये सूत्र लगाना है ना, क्या करना है, दोबारा ये सूत्र लगा देना है। तो क्या लिखेंगे हम, पहले तो सूत्र लिख दें, a प्लस b प्लस c का होल स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab, इसके बाद 2bc प्लस 2ca, 2bc प्लस 2ca, है ना। इतना हम लिख देंगे और केवल सवाल लगा देंगे। a का मान 2x है तो 2x हो जाएगा, और स्क्वायर है तो क्या करेंगे हम, होल स्क्वायर हो जाएगा। प्लस b का मान हमारा देखिए इस बार माइनस का है, तो अब क्या करेंगे, कुछ नहीं करना है, जो माइनस है माइनस कर दीजिए। ठीक है, प्लस हम लगाएंगे क्योंकि सूत्र में है, अब जिसका मान माइनस में हम माइनस का y रख देंगे, और क्या करना, होल स्क्वायर करना, होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस c का मान z है, z का स्क्वायर, प्लस 2ab, तो हो जाएगा हमारा 2 गुणे a का मान हो जाएगा x गुणे b का मान हमारा हो जाएगा माइनस का y, जो जैसे है वैसे रखना है। ठीक है, प्लस तो हमारे सूत्र में होता है तो हम प्लस लगाएंगे ना, 2bc, तो b का मान हो जाएगा माइनस का y, क्या हो जाएगा, माइनस का y, और c का मान हमारा कितना है, देखिए तो z है, कितना है, तो z है, प्लस 2ca, 2 गुणे c का मान अभी भी z रखा और a का मान तो x है ही, हाँ का मान x है। अब हम देखेंगे तो 2 का वर्ग कितना आएगा, 2 का वर्ग आएगा 4, इसका आएगा x स्क्वायर, प्लस माइनस y का स्क्वायर क्या आएगा, माइनस y का स्क्वायर क्या आएगा, तो y स्क्वायर आएगा। प्लस का कैसे आ गया, तो देखो भाई, जब भी अगर घात हमारी क्या होती है, ऑड होती है, विषम होती है, तो हमारी संख्या माइनस की आएगी। लेकिन जब हमारी घात जो संख्या की इवन होगी यानी सम होगी, इसका मतलब होता है विषम और इसका मतलब क्या होता है, सम, तो क्या आएगा, हमेशा प्लस का आएगा। क्या आएगा, तो प्लस का आएगा। ठीक है, क्या आएगा, प्लस का आएगा। तो आप समझ लिए, ये बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। ये वाई स्क्वायर आपका हो गया, जेड का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, जेड स्क्वायर आ जाएगा। 2x और ये वाई से हम गुणा करेंगे तो देखिए तो प्लस और माइनस माइनस का आएगा, 2x y आ जाएगा। अब वहाँ पर हम देखें तो वहाँ भी माइनस का आएगा, 2yz आ जाएगा। अब वहाँ पर 2zx आएगा ना, 2zx आ जाएगा। यहाँ भी वैसे ही होगा, है ना। इस बार बिना सूत्र लिखे करते हैं।
नहीं, आपको समझ में नहीं आएगा। ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है ना, प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। बस इसी पे रख देना है बस। तो यहाँ से तो होगा नहीं, यहाँ से होगा। तो पहले तो हम ए का मान रखेंगे, ए का मान माइनस का 2x है तो माइनस का 2x रख दीजिए, कोई यूज़ नहीं। होल स्क्वायर तो करना होता ही है। प्लस बी का मान 3y है, 3y का क्या कर देंगे हम, होल स्क्वायर कर देंगे। प्लस सी का मान क्या है, 2z है, 2 लिख दीजिए, z लिख दीजिए, होल स्क्वायर करना ही है। प्लस 2ab, 2 गुणे ए का मान माइनस का 2x, बी का मान 3y है ना, ये 2ab हो गया। प्लस 2bc, 3y और 2z, 2 गुणे 3y गुणे 2z है ना। आखिरी में 2ca बचा, c का मान 2z और इसका मान 2x, 2c का मान 2z और हम देखेंगे तो वहाँ माइनस का 2x है, क्या माइनस का 2x, ये ज़्यादा बड़ा चला गया क्या। -2 का वर्ग आएगा 4 और x का आएगा x स्क्वायर है ना। 3 का आपका कितना आ जाएगा, 3 का आ जाएगा 9 आ जाएगा, y का y स्क्वायर आ जाएगा। प्लस 2 का आपका आ जाएगा 4, z का आएगा z स्क्वायर। करेंगे 2 दूनी 4, 4 तियाँ 12, लेकिन माइनस का है तो माइनस का आ जाएगा 12x y। वहाँ पर 2 तियाँ 6 दूनी 12, प्लस का 12 yz, वहाँ पर भी माइनस का आएगा है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 zx, 8 zx। चलिए ठीक है, आपका ये अगला सवाल में क्या है, इसमें भी होल स्क्वायर ही करना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए गुणनखंड निकलना है। क्या आप ये होल स्क्वायर कर पाएंगे, इतना बताने के बाद क्या आप कर पाएंगे इसको होल स्क्वायर। अगर आप कर पाएँ तब भी ठीक है, नहीं कर पाएँ तब भी ठीक है, हम बताएंगे है ही। ठीक है, लेकिन अभी के लिए हमारा टाइम ओवर हो गया है, तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप इसे लाइक कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। ठीक है।